आदाब अर्ज़ है प्यारे बच्चों, मैं आपकी तसल्लुत दीदी एक सबक आमूज़ कहानी का नजराना लिए हाजिर हूँ। जानते हो बच्चों, बचपन में लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं और अक्सर लड़कों का बचपन अपनी माँ के लाड़ प्यार में शरारत की नज़र हो जाता है, जो आगे चलकर अपने ख़ानदान और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसी ही एक कहानी सुनिए जिसका उन्वान है शरारती बुद्धू मियाँ। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक ही बेटा था। गांव वाले इसे बुद्धू कहकर पुकारते थे। बुद्धू बहुत शरीर लड़का था। दिन भर खेलना कूदना शरारतें करना ही इसका काम था। हर वक्त गुलेल हाथ में होती जिससे वो नन्ही चिड़ियों कौवों वगैरह को निशाना बनाता रहता था। एक रोज बुद्धू यूं ही घूमता फिरता एक बुढ़िया नानी सप्पू की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो नानी ने उसे आवाज देकर बुलाया और उससे कहने लगी, बुद्धू बेटा, तू दिन भर शरारतें करता फिरता है, आज मेरा एक काम कर दे बेटा। बुद्धू ने पूछा, क्या काम है नानी सप्पू? सप्पू नानी बोली, आजकल बरसात का मौसम है और मेरी झोपड़ी के अंदर मच्छर बहुत हो गए हैं। कमबख्त रात को सोने नहीं देते, किसी सूरत मुझे इन मच्छरों से निजात दिला दे। बुद्धू बोला, बस इतना सा काम है, मैं अभी इन मच्छरों का कत्ले आम किए देता हूँ। नानी भी इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। बुद्धू ने कहा, नानी तुम सामने वाले दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं मच्छरों को झोंपड़ी से निकालने का काम शुरू करता हूँ। सफू नानी दरख्त के नीचे बैठ गई। बुद्धू ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कहीं से मिट्टी का तेल लाकर झोंपड़ी के अंदर हर तरफ छिड़क दिया और आग लगा दी और खुद वहां से भाग गया। झोपड़ी में आग भड़क उठी तो बड़ी भी चिल्लाई, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अरे कमबख्त बुद्धू, तूने मेरी झोंपड़ी में आग लगा दी, हाय अब मैं क्या करूं? लोगों आओ मेरी मदद करो। बड़ी बी की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए और आग लगने की वजह दरियाफ्त की तो उस वक्त बेचारी ने सारा किस्सा सुनाया। किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती थी कि बुद्धू बेहद शरीर लड़का है। दूसरे ने कहा, अभी बुद्धू के बाप के पास जाओ और इस नुकसान का मुआवजा तलब कर। चुनाचे नानी सफ़ू ने उस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बुद्धू के घर गई और उसके बाप को बुद्धू की हरकत बताई। लोगों ने भी बड़ी बी की हिमायत में बातें की। बुद्धू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने नानी सफ़ू से माफ़ी मांगने के बाद कहा, मैं इस लड़के से तंग आ चुका हूँ, आज मैं इसकी अच्छी खबर लूँगा और तुम्हारी झोपड़ी बनवा दूँगा। आखिर बुद्धू के बाप ने बुद्धू की खूब पिटाई की। बुद्धू ने तौबा की और आइंदा हर तरह की शरारत न करने का वादा करके दिल लगा कर पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की, बचपन ही में उनकी शरारतों और बुरी आदतों को रोकना होगा ताकि आगे चलकर उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। शुक्रिया।